आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको तुलसी विवाचित धनुष भंग पाठ से अध्यांश पढ़ा रहा हूँ। धनुष भंग ये जो है रामचरितमानस से लिया गया है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। ये अवधि भाषा है, थोड़ी सी कठिन होती है, परंतु जब आप इसका प्रयास करेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ध्यान दें। अब इसमें जो अगला दोहा है, प्रारंभ कर रहा हूं इसे। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुख सब, महातम गजराज कहू बस कर अंकुश खर। ध्यान दें। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सब, महातम गजराज कहू बस अंकुश खर। तो सीता जी की सहेलियां थी, वो सीता जी की माता को समझा रही थी कि जो मंत्र पर की लघु जासु कहा, जो ओम का व्रत मंत्र है वो बहुत छोटा सा है, परंतु ओम का जो मंत्र है वो छोटा है, किंतु ब्रह्मा विष्णु महेश, विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर शिव कह सकते हैं, महेश कह सकते हैं, सब उसके हैं। महातम गजराज, और कहाँ इतना शक्तिशाली आती, लेकिन छोटे से अंकुश से वश में आ जाता है। तो इसी तरह के मैं उदाहरण देकर समझा रही थी। अब हम इसका अर्थ देखेंगे ठीक से। देखें आप, एक और रानी को संदेह सखी किसी प्रकार दूर कर देती हैं, तो दूसरी ओर सीता जी का संकित मन श्री राम से विवाह करने के देवताओं से किस किस प्रकार क्या विनती कर रही है, यह मनमोहक वर्णन किया गया है। व्याख्या आप देखें। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह ओम का मंत्र अत्यंत छोटा है। इसी प्रकार महान मदमस्त गजराज को वश में करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा होता है। इसलिए तुम इन राम की कोमलता और बालपन करने जाओ, ये निश्चय धनुष को भंग कर देंगे। आसन आगे दोबारा देख लें। व्याख्या जो मैंने अभी आपको दुआ बताया था, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह ओम का मंत्र बहुत छोटा है, किंतु इसी प्रकार महान मदमस्त गजराज को वश में करने वाला अंकुश बहुत छोटा है। इसलिए तुम राम की कोमलता और बालपन पर मत जाओ, ये अवश्य ही धनुष को भंग कर देंगे। ये दोहा था। अब हम काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भवन सब अपने कीने। देवी तजई संसव अस जानी, भंजब धनुष राम सुनि जानी। सखी वचन सुनि भय प्रीति, मिटा विषाद बढ़ी जति प्रीति। तब राम विलोक वैदेही, सभई हृदय दय विनती जेहि देही। मन ही मन मना वकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल अपनी सेवकाई, करी हित हरु चाप गुरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कनु तुम सब सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करू चाप करू तारी थोरी। सीता जी जो माता थी, वो तरह तरह की बातें उदाहरण देकर समझा रही थी, और फिर कहती हैं कि पहले इसका प्रसंग देखें। श्री राम की कोमलता देखकर सीता जी की माता विचलित हो उठती हैं। अब यहां से आइए प्रसंग। एक और रानी का संदेह को उनकी सखी किसी प्रकार दूर कर देती हैं, तो दूसरी ओर
सीता जी का संकेत मन श्री राम से विवाह के लिए देव देवताओं से किस किस प्रकार क्या क्या विनती कर रहा है, इसे वर्णन में क्या गया है। व्याख्या। राम की सखी उन्हें रानी की सखी उन्हें राम के विषय में समझाती हुई कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सारे संसार को अपने वश में कर रखा है, अतः आप राम की कोमलता पर मत जाइए और हे देवी अपने मन का संशय त्याग दीजिए। हे रानी मेरी बात सुनिए, श्री राम धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी के मुख से ऐसे वचन सुनकर रानी को श्री राम की सामर्थ्य के विषय में विश्वास हो गया कि राम सामर्थ्य है, वो धनुष को जरूर तोड़ देंगे। उनका दुख दूर हो गया और श्री राम के प्रति उनका स्नेह और अधिक बढ़ गया। उसी समय श्री राम को देखकर सीता भयभीत हृदय से सीता जिस देवता से विनती कर रही थी, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही थी कि हे महेश भवानी आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी आज तक जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मेरा कल्याण करते हुए धनुष के भारीपन को हर लीजिए। मेरा कल्याण करते हुए या मेरी भलाई देखते हुए जो भारी धनुष का जो कठोरपन है उसे कम कर दीजिए या भारीपन को हर लीजिए, मतलब कठोरपन को कम कर दीजिए। हे गणों के नायक वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज के लिए ही आपकी सेवा की थी। मैंने आज के दिन के लिए ही आपकी सेवा की थी। मेरी आपसे बार बार यही विनती है कि धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए। आप मेरी यह विनती अवश्य सुन लीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर बार बार देखकर, श्री राम, रघुनाथ जी का मतलब है श्री राम, आप ध्यान रखें। श्री राम जी की ओर बार बार देखकर सीता जी धैर्य धारण करती हुई देवताओं को मना रही हैं। श्री राम की ओर बार बार देखकर सीता जी धैर्य धारण करती हुई देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अब इसके काव्य का सूत्र देख लें आप। सीता जी की राम के प्रति अनुरुक्त और उनके प्राप्त करने हेतु देवताओं की स्तुति करने, उन्हें मनाने का प्रयत्न करने में सीता जी के सच्चे सातत्य प्रेम के दर्शन होते हैं। भाषा अवधि, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास, पुनक्ति प्रकाश, छंद चौपाई दोहा। ये आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ा हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। आप मेरे इस वीडियो को, जो बच्चे 10th में, आपके मित्र 10th में हैं, उन्हें भी शेयर कर सकते हैं।
और वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट भी जरूर लिखा करें। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिखा करें। 10th के बच्चे ये कमेंट्स नहीं लिख रहे, जैसा भी आपको लगता है आप उसी वैसे कमेंट्स करें। तो मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।